अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एटसी पे नोटबुक वगैरह कैसे सेल कर सकते हैं। बहुत इजीली आप इनको कैनवा में क्रिएट कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। कैनवा में आप इजीली इनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी डिलीवरी फ़ाइल कैसे रेडी करनी होती है, उसके बाद आपने इनके बैनर कैसे क्रिएट करने होते हैं और एटसी पे आप इनको कैसे सेल कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। कोई आपको इतनी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये नोटबुक है, तो इसको अगर आप देखें तो लास्ट 24 आवर्स में 14 लोगों ने इसको बाय किया है। तो इसका मतलब ये है कि $15 $20 ये सिर्फ इसी नोटबुक से अर्न कर रहा है पर डे। अब कुछ स्टोर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये स्टोर है, इस स्टोर को अगर आप देखें तो इस स्टोर की इतनी ज़्यादा लिस्टिंग नहीं है, सिर्फ 146 लिस्टिंग है, ठीक है। और लेकिन इस स्टोर का अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको नज़र आएगा 2023 से ये स्टोर स्टार्ट हुआ है और अब तक $1.1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ 2 साल में। तो आपकी जो लिस्टिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। इसी वे में इस स्टोर को अगर आप देखें तो इसकी सिर्फ 13 लिस्टिंग है और 72,000 सेल्स अब तक इसने जनरेट की हैं। इसका मैं अगर रेवेन्यू आपको दिखाऊं तो ये स्टोर 2023 में स्टार्ट हुआ है और $4,25,000 का अब तक रेवेन्यू किया है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें प्लानर्स आ जाते हैं या फिर डिजिटल नोटबुक आ जाती है, ये आप कैनवा के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक नोटबुक क्रिएट किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि आप इन्हें इसको क्रिएट कैसे करना होता है। अब कैनवा बेसिकली एक फ्री टूल है और इसका पेड वर्जन भी होता है, लेकिन ये जो नोटबुक आपने क्रिएट करनी है ये फ्री टूल को यूज़ करते हुए आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो नोटबुक बेसिकली होती क्या है? नोटबुक होती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को मैनेज करना होता है। तो बाहर के कंट्रीज़ में लोग टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। तो जब वो टैबलेट्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि गुड नोट्स की ऐप है, ठीक है। इसी वे में डिफरेंट ऐप्स होती हैं जो कि टैब में इंस्टॉल होती हैं। उसके बाद ये वाली नोटबुक जो है ये आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप सेल करते हैं। सिंपल एक पीडीएफ जो है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। तो कस्टमर इस पीडीएफ को अपनी जो ऐप होती है उसमें इंसर्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि गुड नोट्स है, अब गुड नोट्स की ऐप को वो टैब पे इंस्टॉल करेगा, उसके बाद इस नोटबुक को वहाँ पर वो इंसर्ट कर लेगा। तो इंसर्ट करने के बाद कोई भी उसके डेली के टास्क हैं जो कि उसने मैनेज करने हैं, जहाँ पर उसने कोई नोट डाउन कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो मेडिकल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि मेडिकल की चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है। टेक्स्ट मेंशन है, कोई इसमें इमेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड। इसी वे में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, और जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस नोटबुक को अगर आप देखें तो इसके 48 पेजेस हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैनवा का फ्री अकाउंट आपने साइनअप कर लेना है अपनी ईमेल के थ्रू। फ्री अकाउंट बहुत ईजिली आपका साइनअप हो जाएगा जस्ट ईमेल के थ्रू, आपको पेड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जाना है इधर आप जाएंगे। उसके बाद आपने जाना है क्रिएट वाले सेक्शन में। तो क्रिएट वाले सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले हम इस नोटबुक का जो साइज़ है हमारे पास नज़र आ रहा है, जो फाइल साइज़ है, इसको आपने डिफ़ाइन करना है कि फ़ाइल साइज़ कितना होना चाहिए। तो फाइल साइज़ नॉर्मली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें 3536, ठीक है, 3536 बाय 4500। तो ये वाला पिक्सल्स, ठीक है। तो ये वाला साइज़ आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपने करना है क्लिक प्लस पे, और उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने कस्टम साइज़ में जाना है। कस्टम साइज़ में यहाँ पे आपने वो डायमेंशन एंटर कर देनी है 3536 और 4500 पिक्सल्स। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस टाइप का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें मैंने खुद से इंक्लूड की हुई हैं। तो सबसे पहले आपका अपर मेन्यू आ जाएगा, ये वाला टॉप मेन्यू। या आपने प्रोडक्ट एक बार क्रिएट करनी है, उसके बाद आपकी जो एटसी पे लिस्टिंग होगी वो आपने लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नोटबुक क्रिएट कर ली है तो आपने उसकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा आप लिस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स आएगी। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी आपकी अच्छी लिस्टिंग होगी, जितने आपके इमेजेस यूनिक होंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सेल आएगी। मतलब आपने बैनर क्रिएट करने होते हैं, प्रोडक्ट की वीडियो वगैरह क्रिएट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो वीडियोज़ होती हैं ये एटसी पे आपकी जो शॉप होती है उसको रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी आप एटसी पे अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इमेजेस आपने लगानी है। एक ही प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक ही उसकी डिलीवरी फाइल होगी जो कि कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने ज़्यादा क्रिएट करनी है। तो होगा क्या, बेसिकली सर्च में आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ज़्यादा शो होंगी और ज़्यादा लोग उसको फाइंड करेंगे। अब एटसी पे आप मार्केटिंग भी अपनी प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं, जो कि मार्केटिंग के पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि आपने ज़्यादा सेल्स और बेहतर सेल्स कैसे लेकर आनी है। अच्छा, प्रोडक्ट क्रिएशन पार्ट में आप सबसे पहले हमारा अपर मेन्यू आ जाएगा। ये जो अपर मेन्यू है इसमें आप अगर आप देखें तो मैंने कौन सी चीज़ें ऐड की हुई
हुई हैं। ये नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये बटन मैंने यहाँ से एलिमेंट के सेक्शन से ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल आपने एलिमेंट के सेक्शन में जाना है और एलिमेंट के सेक्शन में जाने के बाद आपने कोई बटन वगैरह सर्च कर लेना है, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप एक चीज़ देखें तो मैंने कलर स्कीम जो है ना वो सेम रखी हुई है, मतलब बैकग्राउंड पे आपको एक ही कलर नज़र आ रहा है। ये देखें, ये वाला कलर है। मैं यहाँ से आपको कोड भी दिखा देता हूँ, ये कोड है कलर का। ठीक है, ये कोड आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रंट पे आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। तो ये 2 कलर स्कीम मैंने बेसिकली यूज़ की हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आपने हमेशा देखना है कि आपकी जो कलर स्कीम है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली लिस्टिंग है जो कि मैं अभी हमको दिखा रहा था, इसमें अगर आप देखें तो इसने कितने कलर जो है ना वो यूज़ किए हुए हैं। अब इसकी जो नोटबुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स में अवेलेबल है। ठीक है, 16 यूनिक कलर्स। तो जितने ज़्यादा आपके कलर्स अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को अच्छा परचेज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अच्छा, अब अपने कलर और ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ करने होते हैं, ये जो प्रोडक्ट आप एक बार क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे जाना है और इधर जाने के बाद आप प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपने सेम प्रोडक्ट को कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने उसके कलर चेंज कर लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ, तो प्रोजेक्ट में जितनी भी प्रोडक्ट्स आप कैनवा में क्रिएट कर रहे होते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है। तो मेक अ कॉपी पे क्लिक करने के बाद एक आपके पास इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब वो जो कॉपी होगी जैसा कि ये है, इस कॉपी में आप कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने कहा ये कलर था, कोई आपने दूसरा कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज करके उसको अगेन आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको क्रिएट कैसे करना है। जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, तो सबसे जो आपकी ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपके बटन आ जाएंगे। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो बटन है वो आपने कोई यूनिक सा बटन आपने चूज़ करना है, कोई अच्छा सा बटन हो जो कि आपकी जो नोटबुक है वहाँ पे ज़्यादा बेहतर अंदाज में वहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नोटबुक के पेजेस ज़्यादा हैं तो लैपटॉप इस वजह से ना थोड़ा सा स्लो है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये बटन आपके आ जाएंगे। इस बटन को आपने एडजस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट करते जाएं। सिंपल यहाँ पे बटन आप सारे इंसर्ट कर लें। ये जो आपको राइट चीज़ ऊपर नज़र आ रही है ना, ये मेन्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा वो पेज नंबर 1 पे चला जाएगा। अब ये लिंक आपने इंटरनल कैसे करना होता है वो आगे चल के मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये जो आपको 6 टैब नज़र आ रही हैं, ऊपर वाली 6 टैब, ये जो नोटबुक है उसके इंटरनल पेजेस हैं। जो यहाँ पे क्लिक करेगा वो उसे इस टाइप का एक पेज मिल जाएगा, जो इधर क्लिक करेगा उसे इस टाइप का एक पेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं पेज नंबर 26 पे चला जाऊँगा। ये देखें, ठीक है, तो पेज नंबर 26 पे इस टाइप का एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है। तो ये कस्टमर की आसानी के लिए है, जो यहाँ पे क्लिक करेगा तो उससे पेज नंबर 1 पे ले जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे क्या है, पेज नंबर 1 पे सारा का सारा नोटबुक का वो मेन्यू पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मेन्यू का ये लिंक है। ठीक है, जैसा कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो होम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज पे ले जाएगी। तो जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा वो इसके मेन पेज पे आ जाएगा। उसके बाद इधर अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं, ये वाले बटन ये ऐप्स के बटन है। ठीक है, ये लिंक्स, ये देखें यहाँ पे जो क्लिक करेगा, अब ये शॉर्टकट है बेसिकली। तो जो इसको टैब में इंस्टॉल करेगा नोटबुक को, उसे कैलेंडर यूज़ करने के लिए ऐप को लीव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल जो उसके आईफोन में कैलेंडर होगा या फिर जो उसके टैब में कैलेंडर होगा वो ऐप वहीं पे ओपन हो जाएगी। तो नोटबुक को लीव किए बगैर ही वो उसको यूज़ कर सकेगा। इसी वे में यहाँ पे अलार्म है, यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे नोट है, यहाँ पे ईमेल का पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी का है, यहाँ पे वेदर का है। तो ये जो आपको लिंक्स हैं ये सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपने अपनी नोटबुक में इन लिंक्स को इंक्लूड करना है तो ये लिंक्स आप वहाँ से ले सकते हैं और इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे अपनी नोटबुक में। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आइकन ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे आइकन आपको यहाँ से मिल जाएंगे एलिमेंट के सेक्शन से। आपने वेदर का आइकन यहाँ पे ऐड करना है, सिंपल यहाँ पे आपने वेदर सर्च करना है तो आपको वेदर का आइकन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी और आइकन ऐड करना है, लेट्स से जैसा कि ये है, कोई भी आप आइकन ऐड करना चाहते हैं तो जो भी आपने आइकन ऐड करना हो सिंपल आपने एलिमेंट का सेक्शन यूज़ करना है। टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर नीचे अगर आप देखें तो मैंने ये डॉट ऐड किए हैं। अब ये वाले जो डॉट हैं ये भी मैंने एलिमेंट के सेक्शन से यहाँ से लिए हैं। तो आपने यहाँ पे जाना है एलिमेंट के सेक्शन में, उसके बाद यहाँ पे आपने डॉट लाइन अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो नीचे आपको वो डॉट शो हो जाएंगे जैसा कि ये देखें। ठीक है, तो यही डॉट्स मैंने यूज़ किए हैं ये वाले। ठीक है, आपने सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करना है अगर आपने इसको पूरी की पूरी एक लाइन बनाना है। तो इसी वे में आप इस नोटबुक को बहुत इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये मैंने एक बॉक्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बॉक्स आपने कहाँ से लेना है, बॉक्स आपने यहाँ पे एलिमेंट में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शेप्स पड़ी हुई हैं। शेप्स में आपको ये बॉक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है ना इसका कलर चेंज कर दूँगा, इधर से
इसको मैं कर दूंगा वाइट या जो भी कलर आप करना चाहते हैं। उसके बाद इसकी बाउंड्री अगर आप देखें तो आपको ब्लैक बाउंड्री नज़र आ रही है। मैं इसकी बाउंड्री यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूंगा 2 एंटर करूँगा। यहाँ पे आप इसकी बाउंड्री का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ तो मैं इसे ब्लैक ही कर दूंगा। उसके बाद मैं साइड पे क्लिक करूँगा, ये देखें। अब इसको आप अपने वे में एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आप इसको यहाँ पे लेकर जाना चाहते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आप इसे ऊपर ले जाएं ये, और उसके बाद आप इसे वाइड कर लें ये, ठीक है। तो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट आपको एक बार इस पर टाइम लगाना पड़ेगा। ये देखें, अब ये सेम चीज़ क्रिएट हो गई है, वही ऊपर वाला बॉक्स जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये देखें, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वे में यहाँ पे आपने सारा का सारा, मैं इसका पैटर्न नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आपने इसको क्रिएट कैसे करना है तो नीचे मैं इसको एज ए PDF मेंशन भी कर दूंगा, अगर आप इसको वहाँ पे सेम इसको आप एज ए कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी मैंने उसी वे में क्रिएट किया हुआ है, टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, नीचे बॉक्स ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने बॉक्सेस, ये वाले बॉक्सेस आपने कैसे क्रिएट करने होते हैं। ये जो साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये भी नोटबुक के इनसाइड वाली एक मेन्यू है, ठीक है। ये वाले ये बटन है बेसिकली, ये देखें, पेज नंबर 3 है, ठीक है, और पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 22 है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनल लिंक्ड है कस्टमर की आसानी के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला पेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी नोटबुक में कितने पेजेस हैं, 3 3 6 और 1 2 3 4 5, कितनी लाइनें हैं, 6, तो 36 बॉक्सेस हैं बेसिकली, ठीक है। 36 जो पेजेस हैं वो इन बॉक्सेस से रिलेटेड हैं। तो हर पेज पे एक बॉक्स है बेसिकली। ये जैसे कि ब्लैंक है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसको ना ग्रुप किया हुआ है कॉपी पेस्ट करके। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ों को आप इकट्ठे कोई एडजस्ट करना चाहते हैं, उनका साइज़ वगैरह आप उनको मूव करना चाहते हैं, सारे के सारे एलिमेंट को, टेक्स्ट को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको यहाँ पर Ctrl+A करके आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप करने से क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो सारी की सारी चीज़ को आप एक साथ इनको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको ग्रुप किया हुआ था बेसिकली। उसके बाद आपने कोई चेंजेस वगैरह आपने करनी होंगी तो आपको इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये ग्रुप हो चुका है, ठीक है। तो मैं जो भी इसमें चेंजेस करूँगा, ये देखें, जो भी इसमें चेंजेस करूँगा ये जो है ना इकट्ठे ही मूव हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको चेंजेस को बैक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इनको क्रिएट कैसे करना होता है। सबसे पहले आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा, फिर आपके पास 2 बॉक्सेस वाला पेज है, 3 बॉक्सेस वाला है, 4 बॉक्सेस वाला है, 5 बॉक्सेस वाला है, ठीक है, 2 बॉक्सेस विद टाइटल वाला है। तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि आपने एरो ऐड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उनको उस वे में ड्रैग करना होता है। अभी जैसा कि मैंने आपको एक बॉक्स क्रिएट करके दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पेज नंबर 10 पे, तो पेज नंबर 10 पे आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये देखें। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैंने खुद से क्रिएट की हैं। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, ये देखें, ये लाइनें हैं। ये लाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, एलिमेंट के सेक्शन में जाएं, ये वाले बॉक्सेस आपको एलिमेंट के सेक्शन से मिल जाएंगे वैसे ही, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट के सेक्शन से नहीं भी मिलते तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। खुद से आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली जो आपकी प्रोडक्ट है ये अगेन एंड अगेन सेल होगी। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक लाइन मैंने ऐड की हुई है, ठीक है, ये एक लाइन है, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद नीचे ये वाली लाइन है, उसके बाद ये बॉक्स है। तो आपका जो पैटर्न है वो अच्छा पैटर्न होना चाहिए आपकी नोटबुक का, ताकि आपका जो कस्टमर परचेज़ कर रहा है वो उसको उस वे में यूटिलाइज़ कर सके। तो ये बहुत इजी वे में आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं नीचे उसका PDF का लिंक मेंशन कर दूंगा। अगर आप सेम इस टाइप की नोटबुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैनवा को यूज़ करते हुए ईजिली इसको क्रिएट कर सकते हैं। बॉक्सेस इस टाइप के आप ईजिली बना सकते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा लेकिन ये बॉक्सेस आपके ईजिली बन जाएंगे। तो अच्छा, एंड पे आप देते हैं इन बॉक्सेस के बाद एंड पे हमारे पास पेजेस हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। इसी वे में नीचे आप जाएंगे, ये सारे के सारे पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। नीचे आप जाएंगे तो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे 1 से लेकर 10 तक पेजेस होंगे। ये जैसे कि ये कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, टेबल नज़र आ रही है, ठीक है। नीचे आपको दूसरे पेजेस नज़र आएंगे। तो सारे के सारे पेजेस आप अपनी नोटबुक में इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट 1 टाइम की स्ट्रगल है, आप अगेन एंड अगेन इस पर सेज लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब ये स्टाइल अगर आप देखें तो ये भी मैंने सेम उसी वे में क्रिएट किया हुआ है। तो आपकी थोड़ा सा क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने एलिमेंट के सेक्शन से ऐड की हुई हैं।
है। ये देखें, ये बॉक्स है, उसका मैंने कलर यहाँ से चेंज कर दिया था, ठीक है। इसी वे ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये सारे के सारे बॉक्स मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। सेम यही बॉक्स अगर मैंने इधर इंक्लूड करना है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, इन दोनों को आप ग्रुप कर लें, उसके बाद आप यहाँ से इसे कॉपी करें, उसके बाद आप इसे पेस्ट कर दें, तो यही चीज़ जो है ना दोबारा बन गई। इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर लें। तो ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगेन एंड अगेन आप इसको सेल कर सकें। अब जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा वीक का एक टेबल है, ठीक है। तो इसी वे में आप अपनी प्रोडक्ट को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। नीचे वाले पेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, पेज नंबर 1, 2, इसी वे में एंड तक मैंने 10 तक पेजेस इंक्लूड किए हुए हैं। तो यही पेजेस हैं ऑलमोस्ट जो कि आपकी नोटबुक में इंक्लूड होंगे और कस्टमर जैसे परचेज़ करेगा वो इनको यूज़ कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इनको लिंक कैसे करना होता है। कोई भी पेज अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो उसको लिंक आपने कैसे करना होता है इंटरनल, ठीक है। नोटबुक के इंटरनल आपने उसको लिंक कैसे करना होता है। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू में, ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कस्टमर इसको किस वे में यूटिलाइज़ करेगा। अभी मैं आपको ना यहाँ से डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ कि कस्टमर के पास बेसिकली क्या चीज़ जाएगी और कस्टमर इसको किस वे में यूज़ कर रहा होगा। अच्छा, अब जैसा कि ये वाला हमारा मेन्यू है और मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे जाऊँगा, ये आपको लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इधर मैं क्लिक करूँगा और जिस पेज के साथ मैंने इसे लिंक करना है वो पेज यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा। यहाँ से आप इसको नीचे लेकर आएँगे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप इसको लेट से हम इसको पेज नंबर 2 के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने 2 एंटर करना है, तो नीचे आप लेकर आएँगे, ये देखें, ठीक है, ये पेजेस आ रहे हैं, पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो पेज नंबर 2 के साथ लिंक करना है, 12 के साथ लिंक करना है, जो भी पेज आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं उसके साथ आप ये इजीली लिंक हो जाएगा। इसी वे में अगर आप नीचे आते हैं, लेट से ये वाला ब्लैंक बॉक्स है, इसको अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आपने इसको चूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। ये चूज़ हो गया तो ये पेज नंबर 3 के साथ लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये पेज नंबर 3 के साथ लिंक है, ये देखें एडेड लिंक। तो ये किसके साथ लिंक है, पेज नंबर 3 के साथ। तो इसी वे में आप सारे के सारे जो है ना आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे सारे टेबल नज़र आ रहे हैं, तो ये मैंने कैसे एंटर किए हैं, आप इसी पेज पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है, तो ये पेज नंबर 14 है, आप इधर जाएं पेज नंबर 14 पे, ठीक है। और उसके बाद आप पेज नंबर 14 पे जाने के बाद यहाँ पे आप इसे क्या करें, कंट्रोल A प्रेस कर लें, या फिर आप इसे सारे के सारे इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ये ठीक है। उसके बाद आप इसे ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अगेन वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपने इसे इंसर्ट करना है। लेट से आपने इसे पेज नंबर 1 पे इंसर्ट करना है, ठीक है। इधर आपने इंसर्ट करना है, तो इधर आप क्या करेंगे, बेसिकली इसे कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसकी यहाँ पे हाइट को एडजस्ट कर दें, ये देखें, ठीक है। ये इस वे में आप जितना भी इसको मिनिमम करना चाहते हैं उस वे में एडजस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप उसे ड्रैग करके और लिंक कर दें जिस भी पेज के साथ उसे लिंक करना चाहते हैं। तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, अब जब आपकी नोटबुक क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपने इसे डाउनलोड कर लेना है PDF में। यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करें और उसके बाद डाउनलोड में जाएं। उसके बाद यहाँ पे आपने PDF क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। एक तो तरीकाकार ये है। अभी जो मैंने डाउनलोड किया ना वो आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कस्टमर इसको कैसे यूज़ करेगा। जैसा कि ये अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब कस्टमर के पास सेम यही चीज़ उसके टैब में ओपन हो जाएगी। तो ये अगर कस्टमर इधर क्लिक करेगा तो ये देखें आपको हैंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखें ये पेज नंबर 1 पे चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, इस पेज पे चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, उधर चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है, लाइन पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, ब्लैंक पेज पे आ जाएगा। और यहाँ पे ये बैक का ऑप्शन मैंने एंटर किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो बैक पेज पे चला जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसको कितने आसानी से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारे की सारी ई बुक जो है ना आपके कस्टमर को डिलीवर होगी और कस्टमर इसको बहुत आसानी से इसको अपने टैब में यूज़ कर, जहाँ पे उसने राइटिंग करनी है, जो मर्जी चीज़ें उसने एंटर करनी है वो ईजिली यहाँ पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना इसका मेन पेज ओपन करता हूँ ये वाला, अब जो मर्जी पेज पर मैं जाना चाहूँ यहाँ पर ईजिली मैं जा सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर मैं राइटिंग वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, जब आपकी नोटबुक क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कवर इमेजेस क्रिएट करने हैं। ये वाले जो इमेजेस हैं ये बेसिकली आपके ये इमेजेस हैं जो आपको शो हो रही हैं यहाँ पे। तो ये इमेजेस आपने क्रिएट करने हैं, लिस्टिंग के इमेजेस आपने बनाने हैं। लिस्टिंग के इमेजेस आपने कैसे बनाने हैं, यहाँ पे अगेन वही चीज़ है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप उनको क्या करें, एज ए इमेज आप उनको सेव कर लें। उसके बाद आप जाएं यहाँ पे सर्च में, यहाँ पे आपने टैब एंटर करना है। तो टैब जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट टैबलेट शो हो जाएंगे, ये देखें। तो इनमें से कोई भी आप जो है ना मॉकअप यूज़ कर लें जिस पे आप अपनी जो आपकी नोटबुक है उनका इमेज आप वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें, उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। इसको यहाँ पे जो आपकी नोटबुक है यहाँ पे आप इनको एज ए PNG सेव कर लें। फॉर एग्जांपल हम जो है ना
इसको अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज नंबर 2 को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने उसे अपने टैब पे कैसे इंसर्ट करना होता है। यहाँ पे आप जाएं पेज नंबर 2 पे, इधर जाएं, डाउनलोड में जाएं, यहाँ पे आपने PNG इसको आप इंक्रीज़ कर दें ताकि इसकी जो है ना क्वालिटी वो कंप्रोमाइज़ ना हो। उसके बाद इधर से आप पेज चूज़ कर लें। हमारे केस में हम पेज नंबर 2 को चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आप डन करें और उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये एज ए PNG अभी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद लेट से ये वाला टैबलेट है, ये टैब हम यूज़ करना चाहते हैं एज ए मॉकअप। यहाँ पे आप क्लिक करें, इसे यहाँ से रिमूव कर दें, या फिर अगर आप इसमें कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, लेट से आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं नोट बुक। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ लिखना चाहते हैं जो भी आपकी नोटबुक से रिलेटेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ इट फॉर योर स्टडी पर्पस। ठीक हो गया। उसके बाद आप इधर क्लिक करेंगे, ये वाला इमेज आप इधर से रिमूव कर दें। उसके बाद आप अपलोड में जाएं, यहाँ पे आपने अपलोड फाइल में वही इमेज जो आपने अभी डाउनलोड किया है PNG में, ये वाला, इसे आप यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक हो गया, ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद जो है ना आपने इधर क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद इसे आपने टैब के ऊपर एडजस्ट कर देना है। इधर आपने क्लिक किया है, उसके बाद आप इसे टैब पे ये देखें। ठीक है, सेम वही चीज़। अब यही अगर आप एज ए टैब का इमेज यूज़ करना चाहते हैं, मॉकअप यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जाएं शेयर में, उसके बाद इधर जाएं, अगेन इसे आप सेव कर लें, यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप वापस जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपने लेट से इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो आपका निशान है ये डुप्लीकेट पेज होता है, सेम यही पेज अगेन डुप्लीकेट हो जाएगा। ये जो होता है ये अगेन दूसरा पेज ऐड हो जाएगा इसी बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से ऊपर से। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया हमने। उसके बाद मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे लेट से मैंने वो वाला इमेज इंसर्ट करना है, तो मैं इधर जाऊँगा। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा और इस PNG को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा जो कि अभी मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद अगेन ये वाला जो इमेज है इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा, और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इस टैब को मैं एडजस्ट कर दूँगा। इधर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने इसका रिमूव कर दिया। ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा अभी। ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे मैं एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ये देखें, ये ठीक है, जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं ये देखें। ठीक है, अब ये वाला एरो जो है अगर आप इसको फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं, ये नीचे पीछे आपको एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप पोजीशन पे क्लिक करें। उसके बाद लेयर्स पे जाएं, और लेयर्स पे जाने के बाद ये एरो आपको, ये एरो पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद आप जो है ना लेयर पे क्लिक करें और ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखें, अब एरो जो है ना उसके टैब के ऊपर आ चुका है। तो ये जितनी भी आपको इमेजेस वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। अब इन लेयर्स को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे पोजीशन के सेक्टर में जाके। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप क्लिक करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारे के सारे जो आपको आइकन नज़र आ रहे हैं, इमेजेस नज़र आ रहे हैं, अगेन मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने कुछ एलिमेंट के सेक्शन से यहाँ से ये लिए हुए हैं, और कुछ मैंने गूगल से अपलोड करके यहाँ पर इंसर्ट किए हुए हैं। तो इस वे में क्या होगा, आप अपनी नोटबुक के कवर पेजेस जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी डायमेंशन जो होगी ना वो कौन सी होगी, यहाँ पे आप शेयर में जाएं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको डायमेंशन नज़र आ रही है 1588 1588, ये वाली डायमेंशन जो है ना आपने यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप इनको सारे के सारे इमेजेस को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस इंक्लूड कर सकते हैं, या आप आइकन वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी आपके नोटबुक से रिलेटेड पेजेस हैं आप उनको अच्छे वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद आप यहाँ पे शेयर में जाएँ, और शेयर में जाने के बाद यहाँ पे आप इन्हें इसको एज ए PNG डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप अपनी नोटबुक की वीडियो भी लगा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस लगाई होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। अब ये वाली वीडियो भी बहुत इजी वे में आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल जाना है, ठीक है, इधर। उसके बाद जो आपकी नोटबुक है उनके आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ से एनिमेशन आपने अप्लाई कर देने हैं। अब ये जो एनिमेशन होंगे बेसिकली इनको आपने एज ए वीडियो डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो आपकी नोटबुक है बेसिकली उसकी आप एक वीडियो सेव कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद अगर आप इसे एनिमेट कर देते हैं, ठीक है, लेट से इसे आप यूँ एनिमेट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर आप एनिमेट कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पेज नंबर 1 है, लेट से इसको अगर आप एज ए वीडियो सेव करना चाहते हैं तो शेयर में आपने जाना है, डाउनलोड में जाएं, यहाँ पे MP4 इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ कर दें और इसको एज ए यहाँ से पेज नंबर 1 सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
और उसके बाद आप इसे वीडियो में यहाँ से सेव कर लें। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर आप फाइल को देखें तो जो फाइल का साइज़ है वो कितना है 7.4 MB। तो एटसी जो है ना वो आपको 20 MB तक फाइल अपलोड करने का अलाउ करता है। अब इसको हम क्योंकि सेव कर रहे हैं एज ए PDF हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो हम इसको एज ए सिंपल, जैसे PDF में ये डाउनलोड हो चुकी है, अगेन एटसी का जो हमारा पार्ट होगा जहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपने एटसी पे लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको उसका थंबनेल नज़र आ रहा है, आई थिंक इससे पीछे वाली वीडियो है, तो उसको जाके आप कंप्लीट देखें, जिसमें मैंने सारा का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ कि आपने एटसी पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पेमेंट गेटवे आपने कैसे लिंक करना है, आपने अपनी डिलीवरी फाइल कैसे रेडी करनी होती है। अब डिलीवरी फाइल जो होती है वो क्या होती है, अब ये जो आपकी फ़ाइल है ये 20 MB से कम है, ये डायरेक्ट वहाँ पर एटसी पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन जो आपकी 20 MB से ज़्यादा की फ़ाइल होगी, या फिर अगर आपने किसी को अलाउ करना है कि वो इस जो आपकी बेसिकली नोटबुक है इसको वो कस्टमाइज़ कर सकें, अपने वे में और एडजस्ट कर सकें, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह कर सकें, तो फिर आपने यहाँ पे शेयर के सेक्शन में जाना है। उसके बाद ये आपको टेम्पलेट लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो इस लिंक को यूज़ करेगा, यहाँ पे इस लिंक को आपने नहीं देना, ये जो लिंक होगा यहाँ पे आपकी मेन फाइल जो है ना उसमें चेंजेस वगैरह हो जाएंगी। यहाँ पे आपने CL पे क्लिक करना है और ये आपको टेम्पलेट लिंक नज़र आ रहा है, इधर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे लिंक में तो अभी ये क्रिएट किया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे क्रिएट लिंक का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये लिंक आपके पास क्रिएट हो जाएगा। इस लिंक को आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं अपनी एक डिलीवरी फाइल क्रिएट करके, ठीक है। डिलीवरी फाइल क्या होती है बेसिकली, ये जैसा कि अभी आपको फाइल नज़र आ रही है, ये एक डिलीवरी फाइल है। तो ये मैंने अपने टेम्पलेट के लिए क्रिएट की हुई थी, जिसमें नोटबुक भी इंक्लूडेड है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, क्योंकि टेम्पलेट जो है ना मेरा वो 600 पेजेस का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप की एक डिलीवरी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ PDF में, और इसका जो साइज़ है वो 20 MB से कम होगा। अब ये जो एटसी में जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो कस्टमर इसको एक्सेस कर लेगा। तो उसमें उसने अगर टेम्पलेट को रीच आउट करना है या फिर उसने कोई कलर यहाँ पे चूज़ करना है, जैसा कि ये कलर है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा, गूगल ड्राइव का लिंक आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की डिलीवरी फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें नोटबुक का लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने लिंक किया हुआ है पेज नंबर 4 के साथ। तो पेज नंबर 4 पर यही नोटबुक जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, उसका ब्लैक कलर भी पड़ा हुआ है, उसका मिस्टी कलर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वे में आप अपनी डिलीवरी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो डिलीवर करनी है कस्टमर को जिसका साइज़ ज़्यादा है, या फिर कोई आपने लिंक डिलीवर करना है, जैसा कि अभी हमको नोटबुक का लिंक बता रहा था जिसको कस्टमर कस्टमाइज़ कर सकता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं डिलीवर अपने कस्टमर को। तो एटसी का अगर कंप्लीट प्रोसीजर आपने लिस्टिंग का देखना है, अगर आपको डिलीवरी फाइल का कंप्लीट प्रोसीजर आपने देखना है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मैंने पहले उस पर एक ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, उसको आप जाके देखें। मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।